जिन्हें परमात्मा कहते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिनकी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पे है, वह सम्यक दृष्टि अनंत गुणों से समृद्ध साधी है। और जो अनंत गुणों से समृद्ध है, उन्हीं को ये अनंत गुणों की समृद्धि कहाँ दिखाई दे रही है? ते माल विष्टाम हृदय खंड, उन्हें ये अनंत गुण दिखाई दे रहे हैं अपने आत्म स्वभाव में, मति और शुद्ध ज्ञान में झूलते। उन भक्त जीवों को अनंत चतुष्टय में आत्मा अपने मति और शुद्ध ज्ञान में झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुक्ति प्रवेशाम कथिताम, और वह सभी जीव मुक्ति में प्रवेश करेंगे, ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा ने। आज अपन अभ्यास कर रहे हैं कि माला ग्रहण जी पूरा कर दें, माला ग्रहण जी ग्रंथ का पूरा अपन वाचन कर दें, आखिरी गाथा छोड़ के, ठीक है। अपनी पंडित जी दे रही है, कमल बत्ती से सुबह हो ही रही है, अपनी हो ही जाएगी। तो आप थोड़ा सा यदि उपयोग लगाएंगे तो अपना ये ग्रंथ आज पूरा हो सकता है। बहुत टाइम है अपने पास, कम से कम अभी पूरे 40 मिनट है करीब, ठीक है। चलिए अगली गाथा पाठ नंबर 27। आचार्य तरफ में कहते हैं, जे दर्शन ज्ञान चार
चेता तेमान निष्ठा विवेकं सम्यक् विशुद्धं कर्मं विमुक्तं। देखिए, अपन ने सुना तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष, लेकिन कारण समय क्या कह रहे हैं? जे दर्शनम ज्ञान चारित्र, जो जानते हैं कि मैं दर्शन से शुद्ध हूँ, ज्ञान से शुद्ध हूँ और चारित्र से भी शुद्ध हूँ। जिनने दर्शन में, ज्ञान में और चारित्र में विशुद्धि को प्राप्त कर लिया है, उनकी बात। आत्मा दर्शन और ज्ञान चारित्र में है। आत्मा में दर्शन भी है, आत्मा में ज्ञान भी है और आत्मा में चारित्र भी है। लेकिन विशेषता किसकी है? जिसने उस दर्शन ज्ञान चारित्र की विशुद्धि को प्राप्त कर लिया है, विशेषता उसकी है। तारण समय क्या कह रहे हैं? जिन्होंने जे दर्शनम ज्ञान चारित्र शुद्धम, तो दर्शन ज्ञान और चारित्र से शुद्ध है, जिन्होंने अपने रत्नत्रय को शुद्ध जान लिया है, जान लिया कि मेरा दर्शन शुद्ध है, ज्ञान शुद्ध है, चारित्र शुद्ध है, उन जीवों के जीवन में क्या होगा भैया? मिथ्यात्वादि असत्यं च। देखो, ये एक विधान है, एक विधि है। जैसे पारस मणि को छूते ही सोना क्या हो जाता है? लोहा भी स्वर्ण हो जाता है। पारस मणि को बिना स्पर्श करे लोहा स्वर्ण नहीं हो सकता। और वो भी कंडीशन है कि यदि लोहे में जंग नहीं लगी होनी चाहिए। जंग लगा हुआ लोहा होगा तो फिर स्वर्ण है ना, सही है ना, बिल्कुल। तो ये तारण स्वामी की जो ग्रंथ है पारस मणि है, तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? जे दर्शनम ज्ञान चारित्र, कि आत्मा दर्शन से, ज्ञान से और चारित्र से शुद्ध है। जो ऐसे आत्मा का स्पर्श कर लेगा वो स्वयं रत्नत्रय से शुद्ध हो जाएगा। जंग नहीं लगी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। जंग नहीं लगी होनी चाहिए, यहाँ वहां की भटकान नहीं होनी चाहिए। कारण समय स्पर्श कह रहा है, जो अपने स्वभाव को स्पर्श कर लेगा, ज्ञान दर्शन और चारित्र को स्पर्श कर लेगा, मिथ्यात् रागादि असत्यं च, उसके जीवन से मिथ्यात् राग आदि जो देश परिणाम है, राग और देश के जो परिणाम है, और ये असत्य जो झूठी काल्पनिक दुनिया है, असत्य जो ये काल्पनिक संसार है, इससे उसका उपयोग अपने आप कर जाए। देखो भैया, कहा ना, तो लोहा स्वर्ण तब होगा जब पारस मणि को छुएगा। ऐसे ही आत्मा में रत्नत्रय तब प्रकट होंगे जब ये स्वीकार करेगा कि दर्शन ज्ञान चारित्र से मेरा ही स्वभाव शुद्ध है। जब अपने शुद्ध स्वभाव को स्पर्श करेगा तब ये मिथ्यात् राग आदि और असत परिणाम अपने जीवन से जाएंगे। पहले भाई देखो, अपनी विशुद्धि का बोध ना हो या अपने गुरु महाराज का बहुमान ना हो तो फिर मिथ्यात् छूटने वाला तभी छूट सकता है। या तो अपने स्वभाव का बहुमान हो, आपको अपने आत्म स्वभाव का बहुमान हो, या फिर तारण स्वामी का आकर बहुमान हो, तो फिर अन्य कहीं जाने का भाव बनते हैं। निश्चय व्यवहार से दोनों, निश्चय से यदि अपने को आत्मा का बहुमान है, तत्व का बहुमान है, तो फिर घर पत्र परिवार आदि मेरे हैं ऐसी मान्यता बनती नहीं है। यदि व्यवहार में तारण स्वामी का बहुमान है तो फिर अन्य कहीं और कुछ है ऐसा कोई भाव बनते नहीं है। क्यों नहीं बनता भैया? अपनी संपदा यदि बताओ, यदि कोई सम्राट हो तो क्या उसे भिखारी के घर को देख के लालच आएगा? यदि कोई सम्राट हो और वो अपनी नगरी में घूमे तो क्या उसे मंत्रियों का घर देख के, सेनापतियों का घर देख के लालच आएगा? तो नहीं आएगा। सम्राट है, स्वामी है, सम्राट को दूसरों के घर देख के लालच नहीं आएगा। ऐसे भैया जिसे चैतन्य सम्राट का पता लग जाए कि मैं वो ज्ञान स्वरूपी परमात्मा ही हूँ,
उसे अन्य विकारी अर्थात उसे अन्य जगह कहीं अपना झुकाव होने का भाव नहीं आया। ये सीधी सीधी बात है कि पारस वो ही लोहा बन सकता है जो पारस मणि को स्पर्श कर। मिथ्यात्व और राग आदि को वो ही भक्तजीव छोड़ सकता है जो अपने शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र को स्पर्श कर ले। सीधी बात है। नारद स्वामी कह रहे हैं मिथ्यात्व रागादि असत्यम चा, मिथ्यात्व को, राग देश को और असत्य वस्तुओं को वो तत्काल त्याग देगा। और देखो क्या कह रहा है, ते माल दिष्टाम हृदय कंठ। अब उसको अपने हृदय में अपना चैतन्य परमात्मा झूलता हुआ दिखेगा। देखो अपन कहते हैं ना कि हमें आत्मा आत्मा सुन रहा है, आत्मा क्यों दिखता? हम सुबह सुन रहे हैं आत्मा, शाम को सुन रहा है आत्मा, सुबह पढ़ रहा है आत्मा, शाम को पढ़ रहा है आत्मा। सुबह कह रहे हैं कि अनंत गुण है मुझ में, रात में कह रहे हैं कि अनंत गुण है मुझ में, 10 लक्षण चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उत्तम क्षमा मेरा धर्म है, उत्तम माधव है, उत्तम आदर, रोज चिल्ला रही है ये मेरा स्वभाव, ये मेरा स्वभाव, ये मेरे गुण। दिख क्यों नहीं रहे? जब है तो दिखना चाहिए ना। जब ये गुण है तो दिखना चाहिए। अरे दिखे तो तब जब अपन स्वभाव को स्वीकार करके मिथ्यात्व राग आदि परिणाम से हटके इस असत्य संसार से अपना उपयोग हटा के जब अंतर की और उपयोग ले जाए तब तो ये दिखे। तो कारण स्वामी कह रहे हैं जिन्होंने मिथ्यात्व राग आदि का त्याग कर दिया है ते माल हृदय कंठ, उनके मति और शुद्ध ज्ञान रूपी अंगने में ये रत्नात्रय की गुणमालिका झूलती हुई दिखाई देती है। और मुक्तस्थ गामी जिन्हें कथित और सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा कहते हैं कि वह जीव निर्वाण को जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। अपन पंडित जी तो जाएंगे, कोई जाएंगे समाज वाले चाहिए। चलिए अगली गाथा थोड़ी सी गहरी है। अगर हम पूरी गाथें कर बोले गलत पढ़ दी, एक गाथा छोड़ दी बीच में, कोई ने बताया नहीं। चलिए 26 नंबर की गाथा, सम्यक शुद्धाम मिथ्या। जो भव्य आत्मा सम्यक से शुद्ध है अर्थात जिन्होंने स्वीकार कर लिया भगवान आत्मा कि शुद्ध मोक्ष मार्ग ये कारण पंथ ही है और शुद्ध आत्मा की स्वीकारता से ही अपना कल्याण होने वाला है, उनको बाहर में अन्य मत के प्रति समर्पण भी नहीं होता और घर गृहस्थी पुत्र परिवार में ममत्व भाव भी नहीं होता। तो सम्यक शुद्ध जिन्होंने शुद्ध सम्यक ग्रहण कर लिया है, मिथ्या विरक्तम, तो मिथ्या से कैसे है भैया? विरक्त है। लाजम भयम गारव जे भी दिखना, जिन्होंने लाज, ये कोई धर्मात्मा ना कहने लगे, पापी कहता रहे तो बड़ा अच्छा है। मंदिर जा रहे हो कोई धर्मात्मा कहते तो बड़ा ठेस लगती, मन बड़ी घबराहट होने लगती है। कोई धर्मात्मा कहने लगे तो वो घबराहट होने लगती है, मन घबराने लगता है। तो भैया अब एक कहानी सुनी, कोयल की और कौओं की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? सुना देंगे भैया। बहुत सारे कौओं के बीच में एक कोयल फंस गई, तो कोयल बिल्कुल मौन बैठी हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि कौवे अपना गाना गा रहे हैं और कौओं में भ्रांति थी कि सबसे अच्छा हम ही गाते हैं और कौवे कोयल को भी कौवे समझ रहे थे। तो यदि कोयल अपनी मीठी आवाज में यदि कू को बोल देती तो कौवे चोंच मार मार के उस कोयल को। कहानी का अर्थ समझना है कि नहीं आया? आ गया? सही में आ गया? नहीं आया? चलो आपको नहीं आया बता दे रहा। यदि ये सारे संसारी जीव भोगों में, पाप में, रचना में, वासना में उलझे हुए, यदि इन्हें बेचारा कोई धर्म करता हुआ दिख जाए तो उसे टोच टोच के
काहे को जल रहा भाई, तू काहे को जा रहा मोक्ष मार्ग में, हम मर रहे हैं संसार में, तो तू काहे को निकल रहा है। अब आगे समझ, तो वही कहानी भैया, कौओं के बीच में यदि कोई फंस जाए तो समझदार इसमें है तो उसे अपना मुंह बंद करके कौओं से अपनी जाति को समझते, लेकिन इसका मतलब नहीं, मुंह बंद करने का मतलब ये नहीं है कि कोयल की मीठी आवाज बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए, सम्यक श्रद्धा मिथ्या विरक्त, जो सम्यक से शुद्ध है उन्होंने मिथ्या से विरक्ति ले ली है। और लाज्यम, लाज अर्थात लाज त्यागने का मतलब अच्छा था, निर्गंध वीतरागी मुनि राजू को दिगंबरत्व प्रकट हो जाता है, तो लाज त्यागी है ना, तो उनके मन से विकार जाने के कारण से उन्हें कोई लज्जा नहीं। लज्जा कब तक, जब तक विकार है, और विकार का समन होने के बाद लाज भय गारव जेवी तिक्तम, जिन्होंने लाज भय और गारव को त्याग किया है, ते मालिष्टाम हृदय कंठ, उनके हृदय रूपी कंठ में अर्थात उनके मति और शुद्ध ज्ञान में रत्नत्रय की माला झूलती हुई दिखाई दे रही है। मुक्तगामी जिंदे, और जिन्हें परमात्मा कह रहे हैं भेद भव आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब अगली गाथा, जब हम पहले कह चुके हैं, जे दर्शन ज्ञान चारित्र, जिन्होंने जान लिया है कि मैं दर्शन से ज्ञान से चारित्र से शुद्ध हूँ, उन्हीं भक्त जीवों का मिथ्या राग आदि असत्य विचार, उनके जीवन से मिथ्या राग आदि और असत्य परिणाम छूट जाएंगे, और क्या प्रकट हो जाएगा भैया, ते मालिष्टाम हृदय कंठ, उनके हृदय में भी ये रत्नात्रय गुणों की माला झूलती हुई दिखाई देगी। क्यों देगी, सम्यक शुद्ध, क्योंकि वो सम्यक से शुद्ध है, और जो सम्यक से शुद्ध है कर्मा विमुक्तम, वो सभी कर्मों से विमुक्त। गाथा नंबर 28 ध्यान की गाथा है, समझने का कोई अभ्यास करेंगे। तारक समझ के रहे हैं, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ चैतन्य। क्या है पदस्थ ध्यान, क्या है पिंडस्थ ध्यान, क्या है रूपस्थ ध्यान? बहुत सरल, एकदम सरल, 1 मिनट में ग्रहण होने वाली बात। पदस्थ मतलब जिनवाणी के पदों का ध्यान करना पदस्थ है। आए कि नहीं समझ में, ये बता दें। जिनवाणी में जो पद है, इन पदों को श्रद्धा से समर्पणता से सर्वज्ञ देव की जो वाणी है, इस वाणी में जो पद दिए हैं, इन पदों का ध्यान करना पदस्थ ध्यान है। इन पदों के माध्यम से अपने पद को ध्यान लेना। जिनवाणी में आत्म पद की ही चर्चा है, तो इन पदों के माध्यम से, जिनवाणी के पदों के माध्यम से अपने स्वपद को ध्यान, कौन सा ध्यान है, पिंडस्थ। पिंडस्थ तो एक जड़ पिंड है, ये शरीर आदि घर दुकान मकान आदि कौन सा पिंड है, इस जड़ पिंड से हटके अपने ज्ञान पिंड को, चैतन्य पिंड को ध्यान लेना कौन सा ध्यान है? समझा सकते हैं? अभी इसकी चर्चा भी करें तो 2 दिन लग जाएंगे, एक ध्यान का 1 दिन, लेकिन 60 में अपने चैतन्य पद को ध्याना पिंडस्थ ध्यान है। और भैया रूपस्थ, जिनेंद्र परमात्मा का जो रूप है, उनके समोसरण है, उनके छत्र लगे हैं, अष्टप्रतिहार हो रहा है, पीछे भावमंडल बना हुआ है, अरिहंत परमात्मा की विभूति को देख के उनके समान रूप वाला मेरा भी गायक स्वरूप है। जैसे वो इन सहयोगों के बीच में रहते हुए भी अपने अनंत चतुष्टय में परम ब्रह्म में लीन है, वैसा मैं भी इन विभूतियों के बीच में सहयोगों में रहते हुए भी अरिहंत के समान ही। ये कौन सा ध्यान है? रूपस्थ, रूपातीत। अगला ध्यान, शरीर संयोग आदि सारे प्रपंच से हटके चिद्रूप, मैं आत्मा चेतन रूप वाला ही हूँ। अपने चिद्रूप स्वभाव का ध्यान ही कौन सा ध्यान है भैया? कितनी जल्दी समझ गए आप। चलिए, पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ, तारण समझ रहे हैं? पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान और रूपस्थ ध्यान। चेतो ये किसको होता है भैया? जो चैतन्य को प्राप्त, जो चेत जाते हैं।
बिना चेतन तत्व के आश्रय के कोई भी धर्म ज्ञान होने वाला। अच्छा देखो, ध्यान किसे कहते हैं? बस सीधी सी बात, एकाग्र चिंता निरोध, चिंता का निरोध करके अपने स्वभाव में एकाग्र होने का नाम। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि रूपा अतीतम ध्यान, कि पर के रूप से अतीत होके अपने स्वरूप चिद्रूप का ध्यान करो, तो ये आत्मा संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगी। पदगल रूप को मत देखना, भगवान की वाणी के पदों से अपने पद को देखना, और ये रूपी पुद्गल पिंड को एकत्र रूप मत देखना। इस पुद्गल पिंड से भिन्न ज्ञान में पिंड, पिंड से ज्ञान पिंडन, क्या अपने ज्ञान पिंड को देखना, अरिहंत भगवान को देखना। तो लेकिन कैसा देखना कि स्वर्ण कमल पे बैठे हैं लेकिन उसे स्पर्श भी नहीं कर रहा है, अनंत विभूतियां होने के बाद भी किसी संयोग से उनका लेना देना नहीं। और ये याद रखना कि मैं आत्मा भी इन सारे पुद्गल रूपों से अतीत चिद्रूप चेतन ज्ञान घन स्वभाव वाला हूँ। ऐसे चिद्रूप स्वभाव का ध्यान करना, तो ये ध्यान कौन सा ध्यान चलाएगा? धर्म ध्यान, पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत चारों एक साथ है। तो ये धर्म ध्यान कहलाएगा, और इस धर्म ध्यान के आश्रय से जीव को मुक्ति की प्राप्ति। आगे चले सारे समय कह रहे हैं, देखो भैया दो ही काम हो सकते हैं, या तो जीव इन इस प्रकार से धर्म ध्यान करें, या तो आरती रुद्र। ध्यान रखो, यदि ऐसे धर्म ध्यान नहीं हो रहा है तो नियम से 24 घंटे 365 दिन, चाहे मंदिर में बैठे हो, चाहे आरती कर रहे हो, चाहे भक्ति कर रहे हो, और चाहे रोटी बना रहे हो, चाहे दुकान चला रहे हो, यदि 4 प्रकार के धर्म ध्यान नहीं हो रहा है, और इसमें आपके विषय अपाय विषय भी संस्थान विषय आदि इसके अंतर्गत आ जाएंगे, यदि ये धर्म ध्यान नहीं हो रहा है तो नियम से आत्म ध्यान तो हो ही रहे। क्यों? यदि आत्मा में प्रभु की भक्ति मतलब निश्चित स्वभाव की स्वीकारता में अपना उपयोग एकाग्र नहीं है, तो पर पर्याय में अपना उपयोग तो लगा ही हुआ है, और आत्मा बिना ध्यान के तो है नहीं। आत्मा का स्वभाव है ध्यान, या तो स्वभाव में एकाग्र रहेगा, और या तो दुनियादारी में संसार में एकाग्र है, या तो चित्त अंतर स्वभाव में लगेगा, और या तो चित्त कहाँ लगेगा? बाहर लगेगा। अंतर में लगा है तो धर्म ध्यान है, और बाहर लगा है तो आत्म। सीधा सा लॉजिक है भैया, यदि अंतर लगा हुआ है तो नियम से धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ रहा है, और बाहर लगा हुआ है तो नियम से आत्म ध्यान नर्क और दुर्गति के कारण है। या तो अंदर लगेगा या तो बाहर लगेगा, दो के अलावा कोई दूसरा स्थान ही, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो यहाँ आ जाओ, या तो संसार में परिभ्रमण करते हैं। बताने समय कह रहे हैं आरती रुद्री में मान टिकटम। क्या करो भैया? आर्त ध्यान को, रुद्र ध्यान को, और ये झूठी मान कसाय को त्याग दो, ये झूठे अभिमान को त्याग दो। ते माल जो धर्म ध्यान को ग्रहण करके और आत्म ध्यान आदि मान कसाय का त्याग कर देते हैं, उनके हृदय और कंठ में ये रत्नाश्रय की माला झूलती हुई दिखाई। ये पूरी हो रही माला रणजीत गई, बस पलक झपकते ही पूरा हो जाएगा वांछा। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? दिख रहा? आप जानो भैया, आपकी आप जानो। अगली कथा अन्य सुवेदम उपसरम। जिन भक्त जीवों ने आज्ञा सम्यक, सुवेदम आत्मा के अनुभव रूप वेदक सम्यक, उपसम सम्यक, धरित्वम, इनको धारण कर लिया। किस किसने धारण कर लिया? देखो भैया, आज्ञा सम्यक तो चौथे गुण स्थान में भी हो जाता है, वेदक सम्यक भी हो जाता है, और उपसम सम्यक तो होता ही है। लेकिन यहाँ कारण स्वामी पंच पदवियों के आधार पर बोल रहा है। काय के आधार पर बोल रहे हैं? एक बात आपको सरल शब्दों में कह रहे हैं कि आचार्य कारण स्वामी के सारे ग्रंथ पंच पदवी की साधना के आधार पर लिखे।
इसलिए सम्यक का क्रम ऐसा है, अन्य सुवेदम उपसम। अब कोई कहेगा भैया आज्ञा सम्यक के बाद वेद सम्यक, और वेद के बाद उपसम कहाँ से आ गया? पहले उपसम होगा, उस समय आज्ञा होगा, उसके बाद वेदक होगा। लेकिन ऐसा क्रम कैसे आ गया? पहले आज्ञा, फिर वेदक, फिर उपसम, ऐसा कैसे आ गया? कैसे आ गया? हाँ, क्रम गड़बड़ कैसे हो गया? उपसम, वेदक और छाय, ऐसा क्रम है कि पहले उपसम समय दर्शन होता है, फिर छय उपसम समय दर्शन होता है, और जिसे छय उपसम समय दर्शन होता है उसी को छाय समय दर्शन होता है। क्रम कैसे उल्टा हो गया कि पहले आप वेदक करवा रहे हो और वेदक के बाद फिर आप उपसम करवा रहे हैं? क्रम उल्टा कैसे हो गया? थोड़ी कठिन चर्चा है, लेकिन क्रम उल्टा कैसे हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए ये बात हम इतनी कठिन बात आपसे चर्चा में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको एक संज्ञान में आ जाए। ये इतनी गुण बात यहाँ चर्चा में इसलिए ली जा रही है कि आपको तारण स्वामी ग्रंथों का रहस्य पता लग जाएगा। क्या रहस्य पता लग जाएगा भैया? कि तारण स्वामी के ग्रंथ पंच पदवी की आधारशिला से लिखे गए, और पंच पदवी की आधारशिला में पहली पदवी है कौन सी? उपाध्याय पदवी। उपाध्याय पदवी में आज्ञा सम्यक, मतलब जिन्हें परमात्मा की आज्ञा को अनुभव पूर्वक स्वीकार करते हैं। उपसम समय दर्शन यहाँ हो सकता है। और दूसरी पदवी कौन सी है? आचार्य पदवी, जहाँ छयोपसम सम्यक दर्शन की साधना दी है, मतलब वेदक सम्यक की साधना दी है। और तीसरी पदवी कौन सी है? साधु पदवी। और साधु पदवी में जब जीव साधन स्थान के साथी से भाग में जाता है तो द्वितीय उपसम सम्यक की अपेक्षा से यहाँ कौन सा सम्यक कहा गया है? उपसम। द्वितीय उपसम की अपेक्षा से प्रथमोपसम सम्यक दर्शन तो चौथे अनुष्ठान में भी हो जाता है, लेकिन द्वितीय उपसम होने के लिए बिना साधु हुए उपसम से ही चढ़ना है तो द्वितीय उपसम सम्यक ही करना। इसलिए कह रहा है तारण स्वामी ग्रंथों को जब प्रेम पूर्वक पढ़ो तो समझ में आएगा कि क्या कह रहा है, नहीं तो समझ में आने वाला। ठीक है, अपन चलते हैं अपनी गाथा की ओर। तारण स्वामी कह रहे हैं सरल भाषा में, सरल भाषा में अन्य सुवेदम उपसम हरेत्वम। जिस जीव को आज्ञा सम्यक है, वेदक सम्यक है, उपसम सम्यक है, छायकम शुद्धम जिनोक्त साधम, जिन्हें परमात्मा की आज्ञा है उनके लिए कि हे भव जीवो तुम छाय सम्यक दर्शन की साधना करो। अपनी भाषा में कह दिया हमने, मिथ्या त्रिवेदा मनराग खंडा। और क्या कह रहा है कि हे भव्य आत्मा मिथ्या के 3 वेदों का खंडन करो। और क्या है तारण स्वामी की आज्ञा? ते माल हृदय कंठ, और अपने हृदय और कंठ में ऐसी रत्नत्रय की माला को जोड़ता हुआ। अब ये कठिन लग रही है कि नहीं लग रही? ये माला मुझे कठिन लग रही है कि नहीं लग रही? जिन्होंने पहली गाथा से सुनी है उन्हें नहीं लग रहा, और जो अभी अभी सुन रहा है उन्हें ऐसा लग रहा है भैया हो क्या रहा है, तो समझ में नहीं आता। ये तो बहुत कठिन प्रवचन है। कठिन उनके लिए है जिन्होंने पहली गाथा से नहीं सुना। चलिए अगली गाथा। जे चेतना लक्षणों चेतने। अब सरल बात, जे चेतना लक्षणों चेतने। अपना लक्षण क्या है? ये है मोक्ष का आधार। जे जो कोई भवजीव चेतना चेत गया है, जिसको बोध हो गया है, जे चेतना कायम चेत गया है, लक्षणों चैतन्य, जिसे ये चेतनता स्वीकार हो रही है कि मैं आत्मा ही नित्य चेतन स्वरूप परमात्मा हूँ। जिन्होंने अपनी चेतनता को नित्य अनुभव कर लिया है, जो अपनी चेतनता को नित्य जान रहे हैं, जे चेतना लक्षणों चैतन्य, जो चेत गए
हैं उनकी बात है भैया, अचेतन विनाशी असत्यं च। देखो भैया, बिना चेतनता का बोध हुए, बिना अपने आप को चेतन जाने, अचेतन विनाशी असत्यं च, एकदम एक क्षणभंगुर अचेतन विनाशी जो पदार्थ है ना, इनके त्याग का भाव नहीं आया। देखो, जो भक्त जी अपने चैतन्य स्वभाव को नित्य जान लेंगे और अपने चैतन्य में स्वभाव का बोध प्रकट कर लेंगे, वो ही जड़ अचेतन रूप जो क्षणभंगुर पदार्थ है, अचेतन पदार्थ जो विनाशिक है, अचेतन विनाशी असत्यं च, एकदम वो इन अचेतन पदार्थों को असत्य जान के इनका परित्याग कर देंगे। ध्यान रखो भैया, जब तक अपनी चैतन्यता का नित्य भान नहीं होगा, तब तक अचेतन पदार्थों से ममत टूटने वाला नहीं। आज जीव जड़ में परमात्मा क्यों मान रहा है, या आज जीव को जड़ में सुख की अनुभूति क्यों हो रही है? क्योंकि यह जीव अपनी चैतन्यता के बोध से रहे। तो भैया, जब तक ये जीव स्वयं की चैतन्यता के बोध से रहेंगे, तब तक इसे नाशवान क्षणभंगुर पदार्थों का ही बोध बना। और जिस समय, जिस घड़ी इस जीव को अपनी चैतन्यता का बोध आ जाएगा, उस समय अचेतन विनाशी असत्यं च। चलती क्रिया है, मानव रोटी गई, जिन उक्त साधम सुतत्वं प्रकाश। जिन्हें भगवान ने आज्ञा दी है, क्या आज्ञा दी है? जिनुक्त साधन कि हे भव्य आत्मा, जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि ऐसे वितराग स्वभाव की साधना करो। किसकी? सुतत्व प्रकाशक, जो स्वयं का ही तत्व है, जो अपने में प्रकाशित हो रहा है, इस तत्व की ही आराधना करो। अंधेरे में जीवन मत जियो। संसार अज्ञान अंधेरा है, इंद्रिय विषय को अज्ञान का अंधेरा है, पाप विषय कसाय मिथ्यात्व हो, ये अज्ञान का अंधेरा है। हे जीवात्मा, जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा करके सुतत्व प्रकाशम, स्वयं के शुद्ध तत्व का प्रकाश करो। ते माल रिष्टम, यदि अपने स्वतत्व का प्रकाश करोगे तो अपने हृदय और कंठ में रत्नाकरी की माला झूलती हुई दिखाई, सोने की चेन नहीं दिखेगी, रत्नाकरी की माला दिखाई देगी। आखिरी दो गाथाएं, चलती क्रिया है, अब तो ग्रहण कर लो रे। पूरी माला रोहन जी में नहीं ले पाए, जाते जाते ले लो। हमने कहा था आखिरी की दो गाथाएं पूरे माला रोहन जी का साथ है। यदि पूरी माला रोहन जी नहीं ले पाए, पूरी माला रोहन जी का अनुभव नहीं कर पाए, तो चलते चलते इन दो गाथाओं का अनुभव भी करो। इन दो का ही मर्म समझ लो कि तारण स्वामी कह रहे हैं, जो भक्त जीव जय शुद्ध बुद्ध, जो शुद्ध है, बुद्ध है, गुणसार स्वरूपम और अनंत गुण में स्वरूप वाला है। अरे मेरा दर्शन शुद्ध है, मेरा ज्ञान बुद्ध है, मैं सम्यक दर्शन से शुद्ध और सम्यक ज्ञान से बुद्ध। कैसा हो गया? गुण सा स्वरूप, अपने अनंत गुणों से शुद्ध भी प्राप्त होगा। अरे मेरे दर्शन और ज्ञान दोनों भी शुद्ध है। मलिनता कहाँ है? मलिनता तो रागादि पर्याय में है। मलिनता कहाँ है? मलिनता तो संयोग में है। मलिनता कहाँ है? मलिनता तो पर पर्याय का आश्रय लेने में है। लेकिन हे आत्मा, जो भक्त जी शुद्ध बुद्ध अपने को कैसे जानते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध, रागी नहीं, देशी नहीं, कामी भोगी नहीं, जय शुद्ध बुद्ध, मैं शुद्ध हूँ और बुद्ध हूँ, गुण सा स्वरूपम और अनंत गुणों के स्वरूप वाला। अपन जानते कि नहीं?
जो ऐसा जानते हैं वो जीव रागादि दोषा मलकुंज, ऐसा जानने वाले जीव राग आदि विकारों को मल का पुंज जानते हैं। क्या करते हैं भैया? त्याग देते हैं। सुनो सुनो, आज अपने को राग में रस आता है, द्वेष में रस आता है, लेकिन जो भव्य अपने आप को शुद्ध बुद्ध जानते हैं उन्हें राग देश आदि विकारी परिणाम मल का पुंज लगते हैं। मल का पुंज जैसे कि भैया आप रोज स्नान करके अपने शरीर का मैला करते कि नहीं करते? रोज शुचिता करते कि नहीं करते? ऐसे ही जिस जीव को ये बोध आता है कि मैं ही शुद्ध हूँ और मैं ही बुद्ध हूँ, वो भव्य आत्मा क्या करते हैं? वो राग आदि द्वेष आदि जो परिणाम चल रहे हैं उन्हें क्या मानते हैं कि ये सारा मलपुंज है, और जो इसे मल मानता है वो इनका त्याग कर देता है, और जो इसे अपना स्वभाव मानता है वो दिन रात यही है। अपन कौन भैया? अपन कौन? हमारा मंजी हो जाएगी ऐसे ही। अपन कौन? सम्यक दर्शन ज्ञान से ही है। प्रतारण स्वामी कह रहे हैं जो सम्यक से शुद्ध है वो ज्ञान से, जिन्होंने जान लिया है कि मैं आत्मा ही शुद्ध बुद्ध हूँ, उन्हें लग रहा है विकार की राग आदि विकार है, जहर है, ये राग देश कसाय आत्मा का पतन करने वाली है, ये आत्मा को उठाने वाली नहीं है। वो इसे मल को त्याग जान के इसका त्याग कर देते हैं। और चलती क्रिया में देखो तो समय क्या कह रहा है? धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम। उन भव जीवों के अंदर में शुद्ध धर्म का प्रकाश हो जाता है, और जिनके हृदय में शुद्ध धर्म का प्रकाश होता है मुक्ति प्रवेशम, वो भव्य आत्माएं मुक्ति में प्रवेश करते हैं। जिन भव्य जीवों के अंदर में ऐसे शुद्ध धर्म का प्रकाश होता है वे भव्य आत्माएं मुक्ति में प्रवेश करती हैं। ते माल विष्टाम हृदय कंठ रुदिता, और उनके हृदय में, उनके हृदय कंठ में रत्नत्रय की माला ज्योति दिखाई देती है। एक अंतिम गाथा दिख गई हो अभी भी तो मोक्ष मिल जाएगा, यदि अभी भी वो रत्नत्रय गुणों की माला नहीं दिखी लटक कर आओ संसार। आप तो देख लो रे, गुरु तारण समय दिखा रहे हैं, अभी भी वो रत्नत्रय का वैभव अपने अंतर में देखा तो उल्टो जीव अनादि काल से उल्टा छोड़ दे। समापन जब होगा आप छोड़ दे। हमें तो अच्छा है, हमें पुरानी गाथा का विस्तार करने मिल जाएगा 5। हाँ छोड़ दे। तिलक के लिए छोड़ दे। चलिए तिलक के लिए अर्थ करने का टाइम मिलेगा? है मिलेगा। वही 15 मिनट मिलेंगे, 15 में 3, 4, 5 घंटे तक कैसे करवाओ? चलिए अपन पढ़ेंगे तो आप काफी सुन लो आप। जैसे दिनंत मुक्ति प्रवेशम सुखम स्वरूपम गुणमान करितम जेके विभव्यात् सम्यक् शुद्ध ते जाति मोक्षम कथितं जिनेन्द्रम। अंतिम गाथा मानव जी का हार। जय सिद्धि नंता मुक्ति प्रवेशम। आज तक, अभी तक और आगामी काल में भी, तीनों काल में जय सिद्धि नंदम, जिन्होंने भी, जिन अनंत जीवों ने भी सिद्धि को प्राप्त किया है और मुक्ति में प्रवेश किया। जितने भी जीव हैं अनादि से लेके आज तक जिन जीवों ने अरिहंत और सिद्ध पद को
प्राप्त किया है, मुक्ति श्री में गमन किया है, उन सभी अनंत जीवों ने क्या करा भैया? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम। तारण स्वामी ने जो शुद्ध स्वरूप के रत्नत्रय की गुणों की माला को यह कहा है, उस गुण की माला को ही गूंथा है। अब बताओ अपन कौन सा नया काम करके मोक्ष जा सकते हैं? तारण स्वामी कितनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, जे सिद्धि नंदम। जितने भी अनंत जीवों ने मोक्ष मार्ग की सिद्धि को प्राप्त किया है, मुक्ति प्रवेशम, मुक्ति में प्रवेश किया है, उन सब ने एक काम किया है। तो क्या काम किया भैया? शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम, कि अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ही ग्रहण किया है और कोई दूसरा काम नहीं किया। अब बताओ अपन कौन सा नया काम करके मोक्ष लेंगे? जब अनंत जीवों ने यही किया है और आगे भी जितने अनंत जीव होंगे वो भी ये काम करेंगे, इसके अलावा मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग नहीं। भगवान आत्मा फिर अपन कहां भटक रहा है? फिर अपन कहां भटक रहा है? जब अनंत जीवों ने इसी मार्ग पे आगे बढ़ के अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है, तो अपन कहां भटक रहा है? अपन क्या नया करना चाह रहा है भैया? ऐसा शुद्ध तारण स्वामी का मोक्ष मार्ग और माला रमण जी में जो अनंत गुणों की गुण माला को कहा है, माला शुद्धम स्वरूपा गुणमाल ग्रहितम, अपने शुद्ध स्वभाव में ही इस गुणों की माला को गूंथना है, इसके अलावा और कोई पुरुषार्थ है नहीं। और तारण स्वामी कहते हैं, जे के भी भव्यत सम्यक शुद्धम, जो कोई भी भक्त जीव इस शुद्ध सम्यक को ग्रहण कर लेगा। अंतिम बात है, बिल्कुल आखिरी बात, जे के भी भव्यत सम्यक शुद्धम, जो कोई भी भव्य आत्मा तारण स्वामी के कहे अनुसार, जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार अपने ही शुद्ध गुणों की माला को ग्रहण करके जे के भी भव्यत सम्यक शुद्धम, शुद्ध सम्यक को प्राप्त कर लेगा, ते जानती मोक्षम कथितम जिनेंद्र। सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं, वह भव्य आत्मा मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा ही जिनेंद्र भगवान का कथन है, जो कि सत्य है, अब अपन इतना सा निर्णय कर लो कि यदि अपने को सुख चाहिए, मोक्ष चाहिए और संसार के जन्म से छूटना है, तो शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम आपको समझ में आए या ना आए, यदि आपको मुक्ति पद चाहिए तो आपको अपने शुद्ध स्वभाव के गुणों की माला को ही ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? जे सिद्धि नंदा मुक्ति प्रवेशम, क्योंकि आज तक जितने भी सिद्ध अनंत सिद्ध हुए हैं, जिन भी भव्य आत्माओं ने मुक्ति में प्रवेश किया है, उन सब ने ऐसे अनंत गुणों की माला को ही ग्रहण किया। और अब फिर गारंटी दे रहे, जो कोई भक्त इन्हीं की तरह इन गुणों की माला को शुद्ध सम्यक ग्रहण कर लेगा, ते जाति मोक्षाम कथिता, वो भव्य आत्मा मुक्ति को प्राप्त करेगा। ऐसा जिनेंद्र देव का तो ये देखो अंतिम बात है, टाइम भी हो गया हमारा, 2 मिनट बचे हैं। अंतिम बात, 2 मिनट नहीं, आज ज्यादा हो गया, सॉरी लेट है। चलिए अंतिम बात है, एक हल्के से प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। यदि अभी तक नहीं हो पाया तो क्या करें भैया? यदि नहीं हो पाया तो आज कौन ने हाथ पकड़ा है? यदि आप कह रहे हैं कि अभी तक नहीं हो पाया, अभी तक हम अपने अनंत गुणों की माला को ग्रहण नहीं कर पाए, तो आज किसने हाथ पकड़ा था? आज किसने हाथ पकड़ा है आपका? तारण स्वामी कह रहे हैं, शुद्धम स्वरूपम गुणमाल ग्रहितम,
अभी ही, इस समय ही, इस घड़ी ही इन अनंत गुणों की माला को ग्रहण कर लो। आज आत्मा की रुचि जगा लो और आज गुरुदेव के इन वचनों का श्रद्धान करके मैं ही अनंत गुणों का धारी हूँ, ऐसे आत्मा की रुचि लगा लो। तारा स्वामी कह रहे हैं ना, मुझे के भी भव्य, जो भी भव्य जब भी ग्रहण करेगा तेज जाति मोक्षा कठिना, जब ग्रहण करेगा तब मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। आज ग्रहण करेंगे तो आज मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेगा। अनंत काल से नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आज हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। भगवान आत्मा समझ में उसको आती है जो पुरुषार्थ है, ये जो पढ़ता है, जो जुड़ता है, जो अध्ययन करता है, उसको समझ में आती है। और जो खोल के नहीं देखता, जो पढ़ता ही नहीं है, जो जुड़ने नहीं चाहता, जो चाहता है कि घर में सोते सोते और आत्मा का अनुभव हो जाए। कोई चाहे कि मैं दुकान चलाऊं और आत्मा का अनुभव हो जाए, या कोई मैं रोटी बनाऊं तो आत्मा का अनुभव हो जाए, हो तो सकता है। ऐसा नहीं कह रहे दुकान चलाने वाले को नहीं हो सकता, रोटी बनाने वाले को नहीं हो सकता, सोने वाले को नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह रहे। लेकिन यदि कोई सोचे कि बाहरी क्रिया से आत्मा का अनुभव हो जाए तो 3 काल में होने वाला नहीं। लेकिन इन बाहरी क्रियाओं को करते करते आत्मा का अनुभव हो सकता है। लेकिन किसको हो सकता है? जो आत्म तत्व का अभ्यास करता है, तत्व की प्रतीति करता है, वो गुरुदेव की अमृत वाणी को ग्रहण करता है। उसको सोते हुए, चलते हुए, सोते हुए भी आत्मा का अनुभव होता है। कोई बात नहीं है, क्योंकि बाहर के कर्म बाहर है और अंतर से इसका कोई संबंध नहीं। लेकिन जो पुरुषार्थ करता है उसे प्राप्त होता है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता उसे प्राप्त नहीं होता। ये हम ये बात हम बहुत बार कह चुके हैं कि ज्ञानानंद महाराज जी की जो टीका है, यदि आप उसे बार बार एक ही पेज को 4 बार पढ़ोगे तो आपके अनुभव का विषय बनेगा। यदि आपका प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता तो स्वाध्याय करने में अपना मन लगाओ। और हम परसों भी कहा था कि आप टीकाएं पढ़ो। हमने जीवन ज्योति का भी सजेशन दिया था, पसंद मान छपवा दिए, आप मंगवाओ और उसका स्वाध्याय करो। और जब तक आप स्वाध्याय की परंपरा से नहीं जुड़ोगे तब तक आत्महित होने वाला नहीं है। और स्वाध्याय की उम्र कोई नहीं है, चाहे 80 साल की हो और चाहे 8 साल की हो, जिसको भी स्वाध्याय की रुचि है उसका हित होगा।